हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मॉडेक्स कंप्यूटर्स एंड स्वागत है दोस्तों आप सबका हैशटैग आस्क मॉडेक्स के नए एपिसोड के अंदर। दिस इज एपिसोड नंबर 38। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, ये हमसे पूछा है सौभाग्य पाल ने। इन्होंने पूछा है कि जो पीसी गेमिंग में नया है उसको क्या ओवरऑल सेटअप पे अबव 60,000 खर्च करना चाहिए। तो बेसिकली पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई पहली बार कोई पीसी बिल्ड कर रहा है अपने लिए तो क्या उसको 60,000 से ऊपर का पीसी बिल्ड करना चाहिए गेमिंग करने के लिए। और इन्होंने स्पेसिफिक वर्ड गेमिंग यहाँ पर यूज करा है, तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि उसको वो कोई ऐसा प्रोफेशनल कुछ नहीं है, उसको प्रोफेशनल ऐसे कोई काम नहीं है कि एडिटिव वगैरह, मतलब बस खाली शौक के लिए वो पैसा खर्चा कर रहा है। तो क्या उसको 60,000 से ऊपर करना चाहिए या फिर नहीं। पॉइंट नंबर 1 तो ये आता है, ये आप सबकी भाई पॉकेट ही बताएगी कि आप कितना जो है खर्च करना चाहते हो एंड प्लस आपके डिजायर्स क्या हैं। मतलब कई सारे लोगों को तो ऐसा होता है कि भाई मेरे को पीसी एकदम बेहतरीन चाहिए, पहले ही महीने में एक बार गेम खेलूं, बट पीसी मेरा ड्रीम पीसी होना चाहिए। जैसे लोगों को कार्स का शौक होता है और जैसे लोगों को बड़े बड़े घरों का शौक होता है, तो मतलब सबके अपने जो है शौक होते हैं। तो ये भी भाई शौकिया चीज़ है, तो उसके ऊपर पैसों का कैप लगाना मतलब मुझे नहीं लगता। कई सारे लोग शौक के लिए भाई खर्चा करते हैं, तो शौक की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसे भी मैंने लोग देखे भाई जो गाड़ी चलाते हैं महीने में सिर्फ 2 बार, लेकिन अपने घर के नीचे खड़ी रखेंगे भाई 25 लाख की एसयूवी, 30 लाख की एसयूवी। तो वो थोड़ी शौक वाली चीज़ है। और आपकी पॉकेट्स कितनी डीप हैं वो उस चीज़ के ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर आप सिर्फ भाई मतलब आपको शौक वौक नहीं है, आप सिर्फ गेमिंग करने के लिए कह रहे हो, तो 60,000 में देखो ऐसा पीसी बन जाता है जिसमें कि आप 1080p गेमिंग कर सकते हो। बट अगर आपके पास पैसा है तो आप हो सकता है कि आप 2K पर गेमिंग करना पसंद करो, तो वहाँ पे आपको जो है 4060 Ti जैसे ग्राफिक्स कार्ड के साथ में सेटअप बनाना पड़ेगा, तो वो आपका 80-90,000 या फिर 1 लाख तक जाएगा। तो वो चीज़ वहाँ पर टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कितनी आपकी डीप पॉकेट्स हैं, आप कितना जो है खर्चा करना चाहते हो, और प्लस आपने क्या उससे अपने इमोशंस जोड़े हुए हैं कि भाई पीसी मेरे को कैसा चाहिए उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा है लव बॉट ने। इन्होंने पूछा है कि प्रोसेसर, मतलब इन्होंने एक अपना पूरा बिल्ड यहाँ पर दिखाया है जिसमें कि इन्होंने पूछा है प्रोसेसर AMD Ryzen 9 5900X, इनो 3D का 4060, क्रूशियल की 16x2 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर रैम हो गई इनकी, P3 प्लस 1TB SSD, B550 Tomahawk Max Wi-Fi, H150i RGB एलिट LCD वाला कूलर, और थर्मल पेस्ट भी भाई ने मेंशन कर अपना नॉक्टुआ का जो है यहाँ पर ये लगाना चाह रहे हैं। स्पेक्ट्रा फ्लो फैंस वाली किट हो गई, X11 कैबिनेट हो गई, और MWE 650 वाली कैबिनेट हो गई, वो पावर सप्लाई हो गई हमारी कूलर मास्टर की। बाकी इन्होंने नीचे एक चीज़ और मेंशन यहाँ पर करी है कि आई वॉज लुकिंग फॉर DDR5 मदरबोर्ड्स बट आई डिडंट फाइंड इट। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप भाई AM4 प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर पीसी बिल्ड करना चाह रहे हो, और AM4 प्लेटफॉर्म के साथ में जो है यहाँ पर बिल्कुल भी आपको DDR5 रैम का जो है सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। आपको AMD की जो लेटेस्ट 7000 सीरीज वाले जो CPUs हैं जो AM5 प्लेटफॉर्म है, आपको उसके ऊपर ही पीसी बिल्ड करना होगा, तभी आपको जो है वहाँ पर DDR5 रैम का सपोर्ट मिलेगा। और सेकेंड चीज़, ये जितने भी ऐसे वाले पीसी बिल्ड्स हैं ना जिसमें कि मतलब अब देखोगे अगर आप ना Ryzen 9 5900X 5950X इन सब प्रोसेसर्स की अगर आप आज की डेट में करंट डेट में अगर आप इनकी प्राइसिंग को चेकआउट करोगे तो आप देखोगे कि भाई ये एक्चुअल में बहुत सस्ते इस समय बिक रहे हैं। तो क्या ये इनके साथ में हमें पीसी बिल्ड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मेरी तरफ से सजेशन भाई देखो एकमात्र यही है कि ये जो CPUs अभी फिलहाल मिल रहे हैं ना मार्केट के अंदर 5900X 5950X, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो कि ऑलरेडी अपना एक AM4 सिस्टम का पीसी बिल्ड चला रहे हैं एंड दे वांट टू अपग्रेड टू अ न्यूअर एंड हायर CPU। तो वो इसके साथ में जा सकते हैं कि भाई वो Ryzen 5 यूज करते थे, मदरबोर्ड उनका इतना अच्छा इतना कैपेबल है, उन्होंने उस टाइम थोड़ा फ्यूचर प्रूफिंग के हिसाब से सोच के लिया होगा, तो वो अब Ryzen 9 लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, AM5 का वो लगा नहीं सकते तो वो इसी के ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं, तो उन्हीं को इसके साथ में जाना चाहिए जो लेटेस्ट अपना पीसी बिल्ड कर रहे हैं। तो आप क्यों इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी AM4 के ऊपर जो है आप अब पीसी बिल्ड करोगे। तो आप भाई चूज करो अपना AM5 प्लेटफॉर्म, उसी के साथ में पीसी बिल्ड करो, भली Ryzen ना आए, Ryzen 9 ना आए, आपका Ryzen 5 या Ryzen 7 के साथ में पीसी बिल्ड हो। एक तो परफॉर्मेंस भी जो है उसकी काफी टक्कर की दे देगा, क्योंकि नई जनरेशन है, ज्यादा आपको वहां पर परफॉर्मेंस मिलेगी, तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ खास आपको गैप भी नहीं मिलेगा। प्लस
आपको एक अच्छा अपग्रेड पाथ भी मिलेगा। आप AM5 प्लेटफॉर्म पर आए हो, आपको बाद में अब भाई कई सालों तक का आपको जो अपग्रेड पाथ एक आपका फिक्स हो गया कि हाँ भाई आने वाले अब काफी सारी सीपीयूज मेरे इस मदरबोर्ड पर सपोर्ट करेंगे, तो वो मैं इसके ऊपर लगा पाऊंगा। तो आई होप आप ये छोटी सी मेरी जो है चीज यहाँ पर समझे होंगे। बाकी इसके अलावा जो आपने स्पेक्स यहाँ पर अपनी लिखी है वो सही है, ऐसा तो कोई इतनी ज्यादा कुछ खास दिक्कत है नहीं। जब DDR5 पे करोगे तो ऑब्वियसली DDR5 रैम आप वहां पर चूज करके लगाओगे। तो आप वैसे जो हमारे लव बॉट भाई जिन्होंने कमेंट करा है, आप थोड़ा अपना दोबारा से रिसर्च करो और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नया स्पेक्स डालो। देन अगली वीडियो में कोशिश करेंगे, क्या पता वही उठ जाए आपका क्वेश्चन, तो उसको चेक करेंगे फिर नई वाली आपकी स्पेक्स को। अब अगले जो क्वेश्चन है वो मैं 3 एक साथ भाई ले रहा हूं। हमारे जो है एक भाई ने कहा है मोडेक्स टेक चैनल पर अब ज्यादा कम एक्टिव हो, पीसी सेटअप रिव्यू वीडियो कब आएगा। फिर एक भाई ने पूछा है इंडियन पीसी सेटअप्स क्यों बंद कर दिया ब्रदर। तो ऐसे मेरे को क्वेश्चन भाई बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तुम्हारे भाई ने जो है यहाँ पर नया सेटअप बनाया है, जो कि ये मैं अभी अपने घर से यहाँ पर जो है शूट कर रहा हूँ। तो और पहले हम थोड़ा सा बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे और उसको थोड़ा सा स्टेबल वगैरह करना चाह रहे थे, तो अभी थोड़ा वापस आए हैं दोबारा से अपना जो है इंडियन पीसी सेटअप्स की जो सीरीज़ है उसको फिर से रिज्यूम कर दिया है। ये जो वीडियो है आई गेस इसी के आसपास या फिर जिस दिन ये वीडियो डल रही है ना हमारी आस्क मॉडेक्स वाली, संडे को डलेगी ये, तो हो सकता है कि संडे के दिन ही आपको जो है हमारा जो इंडियन पीसी सेटअप्स का एपिसोड है वो भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा है गोल्डी रीपर ने, इन्होंने पूछा है कि अंडर 1 लाख इज इट पॉसिबल टू गेट 6700 XT विद 16 GB रैम एंड गुड प्रोसेसर इंक्लूडिंग मॉनिटर। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो 6700 XT ग्राफिक्स कार्ड है वो यार EOL हो गया है। EOL मींस की एंड ऑफ लाइफ हो गया है, वो अब भाई मिलता ही नहीं है 6700 XT, बट इट वाज अ प्योर जेम ग्राफिक्स कार्ड भाई। 32-33,000 के आसपास में आता था और इतनी सही परफॉर्मेंस देता था ना कि भाई एकदम मजे आ जाते थे। और हमने भाई एक्चुअल में वो बहुत बेचा है। 4060 Ti से आप उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो। वो 32-33,000 में आता था और जो 4060 Ti था वो 3-4 हजार रुपए उल्टा महंगा था और सिमिलर सी परफॉर्मेंस देता था। कुछ गेम्स में जो है वो आगे निकल जाता था, कुछ गेम्स में 4060 Ti थोड़ा सा आगे ज्यादा दे देता है परफॉर्मेंस, और काफी सारे गेम्स में नेक टू नेक परफॉर्मेंस थी। इट वाज अ ट्रूली वैल्यू फॉर मनी GPU 6700 XT, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो फिलहाल मिलता नहीं है, कहीं पर भी उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं मिले तो भाई लपक के ले लेना, बड़ा चेक जरूर करके लेना, क्योंकि उस टाइम पर भी भाई 6700 XT के ऊपर भी लोगों ने बहुत माइनिंग करी थी एक टाइम पे। तो थोड़ा है ना देख दाख के अच्छी सी शॉप से ही लेना जहां से जेन्युइन प्रोडक्ट मिले, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी फिलहाल भाई उसका कहीं पर भी न्यू स्टॉक अवेलेबल नहीं है। बाकी इस कमेंट से मेरे को याद आया तो मैं चेक करता हूँ, अगर कहीं मिल पाया तो डेफिनेटली मैं अवेलेबल कराऊंगा भाई वेबसाइट के ऊपर। वो एक्चुअल में बहुत अच्छा ग्राफिक्स कार्ड था। बट अब आप इसके साथ ना जा करके आप अब 1 लाख में अगर पीसी बिल्ड करते हो 4060 Ti ग्राफिक्स कार्ड के साथ में, तो आपको क्या स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर मिल सकती है वो आपको जो यहाँ पर साइड में देखने को मिल जाएगी। तो इसमें कि आपको इंटेल का कोर i5 12400 है, B760 MA वाईफाई, DDR5 मदरबोर्ड के साथ में पीसी बिल्ड कर सकते हो, AG400 ARGB, 32 GB की रैम मैंने यहाँ पर लगाई है जो कि DDR5 है, T-Force की वल्कन DDR5 16:2 5200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। गैलेक्स का RTX 4060 Ti मैंने यहाँ पर यूज करा है, P3+1 TB, MSI की पावर सप्लाई A650BN, MSI का MAG MagForge 320R एयरफ्लो ब्लैक कैबिनेट, बहुत प्यारी कैबिनेट है, इसका हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है। और इसके साथ भी एक मॉनिटर जो कि डील पर बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, MSI का G274F मॉनिटर जो कि 27 इंचेस का 1080p 180 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाला मॉनिटर है। अंडर 13,000, सोचो 13,000 रुपए में आपको जो यहाँ पर इतना तगड़े स्पेक्स। इसमें जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है इस मॉनिटर का वो ये है कि भाई ये 27 इंचेस का मॉनिटर और आपको सिर्फ 13,000 में मिल रहा है। सोचो इतने में आपको 24 इंचेस के मिलते हैं, बहुत बढ़िया प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। डेफिनेटली जाके आप हमारी वेबसाइट से जाकर इस मॉनिटर को सिंगल में भी बाय आप कर सकते हो। और बाकी कैश ऑन डिलीवरी तो भाई वो सब चीजें हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है ही, आप लोग जाकर के वहां पर जो है शॉपिंग डेफिनेटली कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, ठीक है। लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी गाइस बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमसे पूछा है वनक्षेत्र भाई ने। इन्होंने पूछा है कि भाई सब मुंह माया है, सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ एंटेक C5 लू या एंटी स्पोर्ट्स क्रिस्टल कैबिनेट। भाई देखो, जो एंटी स्पोर्ट्स की जो क्रिस्टल कैबिनेट है नॉन एक्सेल वाला, ठीक है, एक्सेल वाला तो हमारा 9-10 हज़ार रुपए के आसपास में आता है, लेकिन जो विदाउट एक्सेल वाली जो कैबिनेट है एंटी स्पोर्ट्स की क्रिस्टल, वो आपको लगभग 6,500-7 हज़ार के आसपास में मिलती है।
और जो हमारी एंटेक की C5 है वो आपको 9.5 से लेकर के 10,000 रुपए के आसपास में मिलती है। भाई देखो, अगर आप, और उसमें आपको फैंस मिलते हैं क्रिस्टल में सिर्फ 4 फैंस, 3 साइड में और एक पीछे आपको मिलता है। लेकिन जो C5 कैबिनेट है उसमें भाई आपको टोटल आपको 7 फैंस भाई आपको वहां पर मिलते हैं, ठीक है, 3 साइड में, 3 बॉटम पे और एक रियर में, प्लस जो फैंस आपको लगे हुए मिलते हैं वो रिवर्स ब्लेड वाले फैंस मिलते हैं, ताकि आपको जो है लुक्स में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। फैन नहीं तो पलट के लगाते हैं तो थोड़ा सा लुक उसका खराब हो जाता है। तो रिवर्स ब्लेड फैंस आपको उसके साथ में मिलते हैं। थोड़ी बड़ी साइज की है, एलईडी स्ट्रिप भी आपको उस कैबिनेट में मिलती है C5 के अंदर, और थोड़े से साइज में भी बड़ी कैबिनेट है वो, तो स्पेशियस और अच्छी कैबिनेट है। एक्चुअल में जो C5 कैबिनेट है भाई उसमें मजा आता है भाई, पीसी बिल्ड जब उसमें बनता है ना, एक्चुअल में लगती है। और प्लस ट्रूली वैल्यू फॉर मनी कैबिनेट है, आप डेफिनेटली वहां पर उसको कंसिडर कर सकते हो। और जो एंटी स्पोर्ट्स की जो क्रिस्टल एक्सेल सीरीज वाली जो कैबिनेट आती है ना, वो भी लगभग 9,500-10,000 रुपए के आसपास की कैबिनेट है, और उतने में ही आपको C5 मिलती है। भाई एनी डे एनी टाइम यू हैव टू पिक द एंटेक C5, हैंड्स डाउन बहुत अच्छी कैबिनेट है भाई उस प्राइस पॉइंट में। इसको बोलने के लिए मुझे एंटेक ने कोई पैसे नहीं दिए, मैं बता रहा हूँ पहले ही, बट वो एक्चुअल में जेन्युइनली बहुत अच्छी है। आप जाके उसके रिव्यूज को भी चेकआउट कर सकते हो, और कई सारे पीसी बिल्ड्स भी हमने उसके अंदर करे हैं, आप उसके लुक्स एंड फीचर्स को वहां पर उन वीडियोस में भी चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा है युग OG YT ने पूछा है कि i5 12600K वर्सेस i5 13400F, विच वन इज बेटर फॉर गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑल टास्क। देखो, जो 12600K है और 13400F है, एक तो जब से ना 12600K की प्राइस जो है काफी डाउन हुई है, बहुत सारे लोगों ने क्वेरीज हमारे पास भेजी है कि किसको प्रेफर यहां पर करें। प्लस जो 12600K है उसकी प्राइसिंग काफी डाउन हुई है, तो मतलब लोगों को मजा भी आ रहा है। और हाँ, एक क्या है, दोनों में ना आपको कोर एंड थ्रेड काउंट बिल्कुल सेम मिलता है, 10 कोर 16 थ्रेड भाई दोनों के ही अंदर है, 6 परफॉर्मेंस कोर, 4 एफिशिएंसी कोर एंड 16 थ्रेड्स आपको दोनों में वहां पर मिलते हैं। तो हमें किसको पिक करना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं भाई प्राइसिंग के बारे में। जो 13400F है वो आपको लगभग 15,500-16,000, मतलब 16,000 आप मान के चलो, 16,000 के आसपास में आपको ये मिल जाता है। और जो हमारा 12600K है वो 17, 17.5 के आसपास में मिलता है। मतलब 1 से लेकर के 2,000 रुपए के बीच का गैप जो है हमें इन दोनों सीपीयूज के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमें किसको यहाँ पर प्रेफर करना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से 13400F उन लोगों को लेना चाहिए जो कि मेन एंड प्राइमरली जिनको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है, वो 13400F के साथ में जा सकते हैं। 12600K उन लोगों को लेना चाहिए जो कि वीडियो एडिटर्स हैं, क्योंकि आपको उसके साथ में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिलते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। जो क्विकसिंक टेक्नोलॉजी है इंटेल की, वो वहां पर काम करती है, आपको बेटर रेंडर टाइम्स वहां पर मिलते हैं, आपको बेटर परफॉर्मेंस एडिटिंग के अंदर वहां पर मिलेगी। तो 12600K इज फॉर प्रोडक्टिविटी एडिटर्स, एंड जो 13400F है वो गेमर्स को पिक करना चाहिए। और एक चीज और बताऊं, वैसे 12600K में एक बेनिफिट और ये भी हो जाता है कि कभी कभी जैसे क्या होता है भाई, मान लो आपने पीसी बिल्ड करा, आज से मान लो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, कभी आपका मान लो ग्राफिक्स कार्ड खराब हो जाता है, ठीक है, तो आपने अगर वो उसको बाहर निकाला अपने ग्राफिक्स कार्ड को, तो भाई डिस्प्ले नहीं देगा 13400F, क्योंकि उसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलते। तो वो एक बैकअप का भी काम कर सकता है 12600K, कि उसके साथ में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल रहे हैं। बाकी अगर हम रॉ परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करें, तो थोड़ी सी एडिशनल परफॉर्मेंस आपको 12600K के साथ में मिलती है, क्योंकि उसकी जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो बेस फ्रीक्वेंसी है, वो थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू 13400F, तो उसका भी एडवांटेज आपको वहां पर डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो आप जो है 12600K को नो डाउटेडली वहां पर जो है कंसिडर कर सकते हो। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो 12600K है, क्योंकि वो K सीरीज का है, तो Z सीरीज का मदरबोर्ड उसके साथ में लगाएंगे तभी फायदा है। अगर आपको ओवरक्लॉक वगैरह नहीं करना है और आपको ये सब फीचर्स उसके जो बाकी दूसरे हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप B760 जैसे मदरबोर्ड के साथ में भी आराम से पेयर करो, ओवरक्लॉक मत करो, बट आपको इंटेल के जो क्विकसिंक टेक्नोलॉजी है वो मिलती है आपको एडिटिंग में, प्लस इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल रहे हैं, थोड़ी सी एडिशनल परफॉर्मेंस भी मिल रही है, तो आप कंसीडर जो है वहां पर उसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा है, इज Ryzen 4070 बेटर वैल्यू देन RTX 4060? नहीं भाई, Ryzen 6090 बेटर है। अगला और जो आखिरी क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा है, ये पूछा है YT बेन ने, इन्होंने पूछा है कि 90,000 के बजट में इस स्पेसिफिकेशन पे आपकी राय एंड सजेशन बता दो कि कुछ चेंज करो या सब सही है। i5 का 14500 प्रोसेसर, B760MA वाईफाई, AG500 ARGB एयर कूलर हो गया, 16GB की सिंगल स्टिक की रैम इन्होंने यहां पर लगाई है, 4060
MSI का हो गया S70 ब्लेड 512GB PK650D और आपका मैक फोर्ज 320 का रेयर फ्लो ब्लैक कैबिनेट। बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशंस आपने यहाँ पर चूज करी है। इसको तभी चूज करना अगर आपका मेन कुछ ऐसा भी काम है जिसमें कि आपको CPU परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस आपको ज्यादा चाहिए, जैसे आप एडिटिंग जैसा कुछ करने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ही इसको प्रेफर करना। वरना आप थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना एक दिक्कत ये भी है कि आपने 16GB की सिंगल स्टिक ली है। बाकी इसमें ये भी कर सकते हो कि हाँ अभी फिलहाल 16 ले ली, बाद में थोड़ा सा आप एक आध महीने रुक के आप एक और स्टिक वहां पर ऐड उसमें कर सकते हो। सेकंड चीज एक ये है कि अगर कोशिश कर सको तो 512GB की SSD है इसमें, इसकी जगह एक 1TB की ले लो, क्योंकि 512GB विंडोज डलने के बाद ना उतना मजा नहीं आता है, बहुत ज्यादा कुछ आप इसमें सच स्टोर नहीं कर पाओगे। तो आपको जी हाँ स्टोरेज के इश्यूज यहां पर आएंगे, तो 1TB की SSD मिनिमम लो, या 512GB तभी कंसिडर करो अगर आप अलग से इसके साथ में एक 1TB की और लगा रहे हैं, क्योंकि 500 में आप जैसे उसको बूट ड्राइव की तरह यूज कर सकते हो। 1TB आपने एडिशनल ले ली तो ही 500 के साथ में जाओ, या फिर बाद में अपग्रेड करने का मन है तो वो चीज भी आप देख सकते हो। तो ऐसा सच कुछ वो नहीं है। तो यही थे मेरी तरफ से कुछ सजेशंस आपके इस के ऊपर, ठीक है। बाकी गाइस यही थे सारे हमारे क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे ये वीडियो हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड हमारे जो नेक्स्ट एपिसोड है #AskModX का, उसके लिए नीचे भाई क्वेश्चंस ड्रॉप करना बिल्कुल भी मत भूलना। यूज करो #AskModX ताकि आपके क्वेश्चंस को जो है पिक किया जाए फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बाकी आप जो है वेबसाइट से हमारे बाय कर सकते हो, पीसी बिल्ड वगैरह बाय करना हो, सारी चीज आपको पता ही है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगी, हमारे ऑफलाइन स्टोर को भी आके विजिट करके अपने पीसी बिल्ड करा सकते हो। नेहरू प्लेस के अंदर बहुत बढ़िया आपको स्टोर देखने को मिल जाएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।